दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का है। लेकिन आजकल देखने में आया है कि आजकल की माएँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में और परेशानी का शिकार रहती हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी कौन-सी वजूहात हैं? और हमें ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए कि हमारी माएँ रिलैक्स रहें और हमसे मोहब्बत करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, थकान और वक़्त की कमी। जब माएँ बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाती हैं, हमने अपनी माँओं पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला है, वो घर का सारा काम करती हैं। जब वो थक जाती हैं और अपने लिए वक़्त नहीं निकाल पाती, तो उन्हें गुस्सा आता है और वो छोटी-छोटी बात पर डाँटती हैं। आपने आजकल नोट किया होगा कि घरों में कुछ माहौल इस तरह से बन गया है कि माँ को माँ नहीं, माँ को बिल्कुल एक नौकरानी की तरह समझा जाता है कि वो बच्चे की हर हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करे। चाहे वो कितनी भी थकावट का शिकार है, सुबह से लेकर शाम तक कितना भी काम कर चुकी है, बच्चों को अटेंड कर चुकी है, गेस्ट को अटेंड कर चुकी है, हस्बैंड को अटेंड कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहना और बिस्तर पर जाते वक़्त भी थकावट से चूर रहने की वजह से माएँ गुस्से में आ जाती हैं। टॉपिक नंबर 2, ओवरवर्क होती हैं और उन्हें ब्रेक नहीं मिलता। किसी भी काम में, चाहे वो आपकी जॉब हो या कोई बिज़नेस हो, ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको ब्रेक मिलता है तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है और आप डबल एनर्जी से काम करते हैं। तो मदर्स के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। उन्हें किसी वीकेंड पे बाहर लेकर जाना चाहिए, घुमाना चाहिए और उन्हें ब्रेक देना चाहिए, ताकि वो अपने डेली रूटीन के कामों को डबल एनर्जी के साथ अंजाम दे सकें। टॉपिक नंबर 3, उनको बार-बार जज किया जाता है। शौहर, फैमिली और रिश्तेदार सब हर वक़्त उनको जज करते हैं। हर किसी को उनसे परफ़ेक्शन की उम्मीद होती है, लेकिन वो काम कैसा कर रही हैं, उसमें उनको जज किया जाता है कि आप काम सही से नहीं कर रही। तो बार-बार जज किए जाने की वज़ह से भी मदर्स को गुस्सा आता है और वो टेंशन और स्ट्रेस में चली जाती हैं। टॉपिक नंबर 4 है एप्रिसिएशन की कमी। सुबह से लेकर शाम तक माँ जितना भी कर ले, अपना 100% ही क्यों दे दे, लेकिन उनको एप्रिशिएट नहीं किया जाता। कि एप्रिसिएशन की कमी की वजह से मदर्स गुस्से में और स्ट्रेस में आ जाती हैं। हमें ये चाहिए कि छोटी-छोटी बात पर उनको एप्रिशिएट किया जाए और उनकी तारीफ़ की जाए। टॉपिक नंबर 5, इमोशनल ओवरलोड। माँओं को तो सबके जज़्बात का ख़्याल होता है, लेकिन माँओं के जज़्बात का किसी को ख़्याल नहीं होता। हम जाने-अनजाने अपनी माँओं का दिल दुखा देते हैं। मदर्स को तो हर किसी की परेशानी का ख़्याल होता है, लेकिन माँ की परेशानी का किसी को ख़्याल नहीं होता। घर में अगर कोई बच्चा परेशान है, कोई टेंशन है स्कूल की, कॉलेज की या हस्बैंड की काम की कोई टेंशन है, तो हर किसी को इमोशनली सपोर्ट मदर्स तो करती हैं, लेकिन मदर्स को कभी भी इमोशनली सपोर्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से टेंशन और परेशानी में इज़ाफ़ा होता है। अक्सर घरों में माँओं को हाई बीपी की शिकायत रहती है और उसकी वजह कहीं न कहीं हम खुद हैं। अगर हम माँओं को एप्रिशिएट करें, उनको ब्रेक दें और काम में उनकी मदद करवाएँ, तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। अपनी डेली रूटीन में से ख़ास वक़्त अपने पेरेंट्स के लिए निकालें, उनको टाइम दें और उनको ये एहसास दिलवाएँ कि आप उनको इमोशनली कितना सपोर्ट करते हैं, उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपके लिए कितने अहम हैं।